बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक हैं। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, वो था कंपाउंड ऑफ बोरान एंड एल्युमिनियम। तो हमने इनकी अकरेंस वगैरह की, पिकोलियर नेचर ऑफ बोरान डिस्कस की, और बोरान की जो मेन और थी जिससे हमें जो बोरान है वो मिलता है, दैट इज़ बोरेक्स। हमने उस बोरेक्स की प्रिपरेशन की थी। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम उसमें बोरेक्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ जो इनके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बताऊंगा, तो आपने अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्युबिलिटी है। हमने पिछले लेक्चर में बोरेक्स की प्रिपरेशन में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अगर कोल्ड टेम्परेचर हो, यानी ये ठंडी फॉर्म में हो, कोल्ड फॉर्म में हो, तो जो बोरेक्स होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल ऑलमोस्ट होता है, यानी स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। और अगर हम इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी है बढ़ती है और ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। मैंने आपको बताया था हम इसी बेस पे इसकी प्रिपरेशन और सेपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहीं लिखी हुई है, चेक करें। बोरेक्स इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। और ये सॉल्युबिलिटी चेक करें कि अगर हमारे पास कोल्ड वाटर हो, ठीक है, तो 100 ग्राम वाटर में जस्ट 3 ग्राम बोरेक्स जो है वो डिजॉल्व होता है। यानी कितने टेम्परेचर पे? 10 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर यहीं हमारा जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 99.3 जो ग्राम होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अगली चीज़, हमारे पास जो बोरेक्स होता है वो दो फॉर्म्स में होता है, आपने याद रखना है। बेसिकली इसका फार्मूला यही है, डॉट या इसमें होते हैं 10H2O या इसमें होते हैं 7H2O। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो भी बोरेक्स है, मैं इसका एक दफ़ा फार्मूला लिखता हूँ, Na2B4O7 डॉट 10H2O। एक इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म ये होती है हमारे पास, और जो दूसरी इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसमें हमारे पास 5H2O होते हैं। ठीक, तो इसको हम डीकाहाइड्रेट बोलते हैं, इसको हम पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है इन दोनों में 62 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम होता है। यानी अगर हमारे पास बोरेक्स हो, टेम्परेचर हमारे पास हो 62 डिग्री सेल्सियस, तो यू कैन से 50% डीकाहाइड्रेट होगा, 50% पेंटाहाइड्रेट होगा। ठीक हो गया। अब अगर हम टेम्परेचर 62 से बिलो कर दें, लो कर दें, तो याद रखना है जो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी वो डीकाहाइड्रेट होगी। और अगर हम 62 से टेम्परेचर को अबव करते हैं तो हमारे पास जो इसकी स्टेबल फॉर्म होगी वो पेंटाहाइड्रेट होगी, और इसकी जो शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है। पहला सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट, इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन be allowed to crystallize above 62 degree Celsius, octahedral crystal of pentahydrates separates out। ठीक, यानी मैंने आपको बताया कि 62 से अबव होगा तो पेंटाहाइड्रेट, और इफ टेम्परेचर इज बिलो 62 डिग्री सेल्सियस डीकाहाइड्रेट इज फॉर्म, तो हमें ये मिलेगा। ये आपने इसका पॉइंट नंबर 2 याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी, कोल्ड में लेस सॉल्युबल, हॉट में मोर सॉल्युबल। नंबर 2, इनमें 62 इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कह सकते हैं कि बिलो पे एक फॉर्म स्टेबल होगी, हाई पे दूसरी स्टेबल होगी। और वन लास्ट थिंग, क्वेश्चन आ जाता है कि जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर है, वाई? तो आंसर होगा, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो सब्सटेंसेस बनते हैं। एक बनती है बेस, एक बनता है एसिड। दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड। H3BO3 मीन बोरिक एसिड। इसका मतलब है हमारे पास जब हम इसको वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हमें एक एसिड देता है और एक बेस देता है। अगर दोनों एसिड्स की जो स्ट्रेंथ है सेम, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ अगर सेम हो तो फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि बोरिक एसिड एक वीक एसिड है। तो फिर ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होगा। तो ये आपने आंसर करना है। आंसर कैसे करेंगे कि व्हेन अपॉन हाइड्रोलिसिस बोरेक्स गिव sodium hydroxide and boric acid. Since boric acid is very weak acid and sodium hydroxide is very strong base, therefore यानी क्योंकि ये वीक एसिड है इसका मतलब इतना ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इट विल बी मोर डिसोसिएटेड, प्रोड्यूस OH आयन इन द सॉल्यूशन, एंड हेंस द aqueous solution of borax is alkaline in nature। हाइड्रोलिसिस इज प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरीन। ये भी आपने याद रखना है कि अगर हम ग्लाइसरीन यूज़ करते हैं तो फिर ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है जिसके अंदर से 3 क्वेश्चन बनेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस टॉपिक का लास्ट हिस्सा भी यही होगा, दैट इज बोरेक्स बीड टेस्ट।
तो बोरेक्स बीड टेस्ट को पहले समझें, फिर इस पॉइंट को आपको समझ आएगी। व्हाट इज बोरेक्स बीड टेस्ट? बोरेक्स तो समझ आ गया, बीड मीन दाना कह सकते हैं, जैसा तस्बीह का दाना होता है। और ये टेस्ट क्या है, हम बोरेक्स बीड बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लाटीनियम या नाइक्रोम की वायर लेते हैं। लाइक ये हमारे पास एक वायर है, लास्ट पे उसका लूब बना लेते हैं। ठीक, इस लूब को पहले हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं उस वक्त तक जब तक इसका अपना कोई कलर ना हो, ये इस कलरलेस हो जाए। देन हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, इस बीड के ऊपर थोड़ा सा पाउडर्ड फॉर्म में बोरेक्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये समझ लें पाउडर्ड फॉर्म में हमारे पास बोरेक्स है। अब हम इसको हीट करेंगे तो आपको पता है, अगर हम बोरेक्स का फार्मूला देखें तो इसमें डीकाहाइड्रेट फॉर्म में ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये वाटर को लूज करेगा, स्वेल होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसके बाद स्वेलिंग के बाद ये क्या करेगा, यानी एक्सपैंड होगा और स्वेल होगा, और उसके बाद एक ना ये ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप मिक्सचर में यानी सॉलिड में तब्दील हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीड। दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीड। और इस बीड का फ्लेम के ऊपर अपना कोई कलर नहीं होता। अब अगर हमारे पास मुख्तलिफ मेटल्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल साल्ट है, तो इसमें सोडियम का केटाइन है, पोटाशियम का केटाइन है, कैल्शियम का केटाइन हो, यानी मुख्तलिफ तरह के अगर हमारे पास आयन्स हों, तो हम इन तमाम, आपको पता है मेटल्स का स्पेसिफिक कलर होता है। तो हम क्या करते हैं, जिस मेटल को हमने डिटेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रूव करना है कि मेरे पास कॉमन साल्ट है और उसमें सोडियम केटाइन है, तो मैं क्या करूँगा, इस बीड के ऊपर मामूली सा एक ड्रॉप HCl का ऐड करूँगा और देन सोडियम मेटल यानी सोडियम क्लोराइड इसके ऊपर, यानी इसका जो पाउडर है इसके ऊपर स्प्रे या कर दूंगा या इसके ऊपर लगा दूंगा, HCl की मदद से उसके साथ चिपक जाएगा। अब हम फ्लेम को हीट करेंगे। जब हम फ्लेम को हीट करेंगे तो नतीजे में सोडियम बोरेट नाम की एक चीज़ बनती है जिसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, यानी यू कैन से मेटल बोरेट बनते हैं और उनका स्पेसिफिक कलर होता है। उन कलर की बेस पे हम केटाइन की डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साल्ट एनालिसिस में मुख्तलिफ केटाइन के टेस्ट में भी ये बीड टेस्ट इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट। और इसकी समरी अगेन बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास क्रोमियम या नाइक्रोम की वायर, उसको आपने हीट करना है, उसके ऊपर पाउडर फॉर्म में बोरेक्स थोड़ा सा ऐड करना है। ये पहले स्वेल होगा। स्वेल क्यों होगा? क्योंकि वाटर को लूज करेगा। स्वेल होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप चीज़, ग्लासी बीड बना देगा। देन आपने जिस केटाइन का टेस्ट करना है उसका आपने थोड़ा सा HCl के अंदर यू कैन से एक ड्रॉप डालना है, देन उसका पाउडर ऐड करना है। इसके बाद इसको फ्लेम के ऊपर हीट करना है, उसका स्पेसिफिक कलर होगा, उस कलर से हम उस मेटल के केटाइन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को देखें कि ये बोरेक्स बी टेस्ट क्या है। व्हेन हीटेड बोरेक्स, यानी व्हेन हीटेड, जब हम इसको हीट करें, बोरेक्स लूजेस वाटर एंड स्वेल अप टू वाइड पोरस मैस ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ वाटर, यानी वाटर लूज करने की वजह से। और ऑन फर्दर हीटेड इट melts into clear transparent glass which dissolve many metallic oxide, यानी उनको अपने अंदर डिजॉल्व करेगा, फॉर्मिंग कलर बीड्स, और कलरफुल मैंने बताया वो दाने बनाएगा। दिस रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ बोरेक्स बी टेस्ट। जब आगे बोरेक्स बी टेस्ट आएगा तो ये रिएक्शन भी आपने करना है। तो ये रिएक्शन है, ये वो बोरेक्स का ग्लासी मैस होगा, साथ सोडियम बोरेट बनेगा और बोरिक ऑक्साइड बनेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बोरिक एसिड को हम कैसे बोरेक्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आंसर होगा एक्वस सोल्यूशन आपने लेना है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन या सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन। उसका रिएक्शन आपने करवाना है बोरेक्स के साथ, हमें नतीजे में बोरिक एसिड मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन बनेगा कि हाउ बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोरेक्स। तो ये इसका रिएक्शन है, चेक कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बोरान नाइट्राइड की प्रिपरेशन। दिस इज बोरान नाइट्राइड। तो बोरान नाइट्राइड को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं? तो आंसर होगा हम बोरेक्स का रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, कॉमन साल्ट मिलेगा, बोरिक ऑक्साइड मिलेगा यानी बोरान ऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ बोरान नाइट्राइड मिलेगा जिसका फार्मूला है Bn। आयोनाइजेशन अगर देखें तो इसमें 2 तरह के आयन्स होंगे। केटाइन इसमें सोडियम का होता है, ठीक, और B4O7 -2 बोरेट जो है ये हमारे पास इसका एनाइन होता है। और अगर हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको मज़ीद वाटर में ऐड करते हैं, तो ये हमें इस तरीके से भी बोरिक एसिड की प्रिपरेशन देगा और साथ हमें मुख्तलिफ तरह के हाइड्रो ऑक्साइड मिलेंगे। ये भी एक हाइड्रोक्साइड मिलने का भी प्रूफ है कि ये अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। अगेन इसका मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बोरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो 2 रिएक्शंस होंगे। एक हमारे पास रिएक्शन होगा बाय द रिएक्शन बिटवीन बोरेक्स एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड्स, और दूसरा हमारे पास रिएक्शन होगा हाइड्रोलिसिस। सो अ स्ट्रॉन्ग अल्कली इज फॉर्म विद हाईली आयोनाइज्ड
On the other hand, boric acid is little extent because it is weak acid, hence solution of borax is hold is alkaline in nature। तो ये भी आपके पास आंसर बन सकता है, यानी वहाँ मैंने क्वेश्चन बताया कि अल्कलाइन इन नेचर क्यों है, वहाँ मैंने बोल के बताया था, यहाँ उसने खुद ही आंसर भी दे दिया कि आप ये पूरा रिएक्शन लिख के आप अपनी रिएक्शन की डिटेल मज़ीद बता सकते हैं। नेक्स्ट बोरैक्स बी टेस्ट, तो इसकी डिटेल चेक करें। प्रिपेयर अ लूप ऑफ एंड ऑफ प्लेटिनियम वायर, पॉइंट 1 हीट द वायर एंड टेक लिटिल पाउडर ऑन दी हॉट लूप, ये पॉइंट 2 हीट अगेन बोरैक्स फर्स्ट स्वेल अप देन मेल्ट इनटू कलरलेस ग्लास लाइक बीड ऑन द लूप, ये पॉइंट 3 नाउ पुट फ्यू ग्रेन ऑफ सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन ऑन द बीड एंड रीहीट फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम देन इन रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम का क्या मतलब होगा कि फर्स्ट आपने इसको जब हीट करना है तो ऑक्सीडेशन होगी और देन जब आप इसको हीट करेंगे तो इसकी रिडक्शन होगी, यानी वो मेटल आपने यूज़ करनी है। और केमिस्ट्री इसकी क्या है कि जब ये डिकम्पोज होता है तो सोडियम मेटाबोरेट बनाता है और साथ बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिक बोरान ऑक्साइड मैंने आपको बताया था। इसके बाद द मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म ऑन सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन कंबाइन विद बोरिक एनहाइड्राइड गिव कलर मेटालिक बोरेट, यानी विद जिस तरह ये कॉपर है फॉर एग्जांपल, तो बोरिक एनहाइड्राइड से मिलकर कॉपर बोरेट बनाएगा, इसका जिस तरह ब्लू स्पेसिफिक कलर है तो ये डिफरेंट कलर शो करेगा और हम इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कैटाइन मौजूद है। लास्ट पोर्शन बोरैक्स का, इसके यूजेस, तो नंबर 1 बोरेट ग्लास विच इज़ हीट रेजिस्टेंस, यानी वो शीशा या ग्लास जिसके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो इससे प्रिपेयर होते हैं। हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट इसकी मदद से कर सकते हैं। बी टेस्ट मैंने आपको बताया जिसे हम मेटल के कैटाइन को डिटेक्ट करते हैं। मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटलर्जिकल ऑपरेशन मीन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ होता है। इसके बाद यूज़ इन फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड मेटलर्जी, यानी जो इससे हीट या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें मेटलर्जी और वेल्डिंग में इसको हीट को यूज़ किया जाता है। और नंबर 2 नेक्स्ट इट इज़ एम्प्लॉयड इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर बनाने में यूज़ होगा, लेदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा, और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में, टेक्सटाइल, पेंट्स, मेडिसिन, मैच इंडस्ट्री एंड प्रिजर्वेटिव में। तो ये भी इंपॉर्टेंट यूजेज हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आएगा बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड्स की बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इनके नेम और फार्मूलाज डिस्कस करें, तो चेक करें ये देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड, आउट ऑफ दीज आर्थो बोरिक एसिड इज मोस्ट। ये हमने पीछे प्रिपेयर भी किया 2 रिएक्शन की मदद से, तो आगे इसकी प्रिपरेशन भी आएगी तो हम प्रीवियस रिएक्शन को भी रिपीट करेंगे। और द रिमेनिंग एसिड्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट चेंज इनटू आर्थोबोरिक एसिड इन सॉल्यूशन। तो कौन कौन सा है जी? आर्थोबोरिक एसिड H3BO3, मेटाबोरिक एसिड HBO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 और पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। और ये आपने याद रखना है कि आपस में इंटरचेंजेबल हैं, यानी आर्थो, मेटा, पैरा ये इंटरचेंज हो सकते हैं। और हम बोरिक एसिड को रिमेनिंग 3 से भी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन होगा कि हाउ बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड, और आंसर होगा हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में जस्ट नंबर ऑफ मोल्स वाटर के चेंज है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास सेम बनेगा। तो 2 क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर 1 के जो बोरिक एसिड है उनके नेम और फार्मूलाज बताएं, जस्ट इतना क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 कि जो बोरिक एसिड है वो कैसे प्रिपेयर होता है फ्रॉम मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड। और हम जिसको डिस्कस करेंगे वो हमारा बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड होगा। प्रॉपर्टीज चेक करें। वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस है, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर है, डिजॉल्व रेडिली इन हॉट वाटर है। जिस तरह बोरैक्स था उसी तरीके से बोरिक एसिड है। और दिस टेम्परेचर वेरिएशन इज सॉल्युबिलिटी फॉर्म ऑन द बेसिस सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, यानी जिस तरह वहाँ मैंने आपको बताया था कि हम बोरैक्स को सॉल्युबिलिटी बेस पे सेपरेट और क्रिस्टलाइज वगैरह करते हैं, तो यहाँ भी यही पॉइंट होगा। इसको प्रिपेयर करने का तरीका, क्लेमिनाइट से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया। ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड क्लेमिनाइट। दिस इज क्लेमिनाइट, यानी ये ओर है जो आपको पहले याद करवाई गई है। कैसे करेंगे? सस्पेंड करेंगे बॉइलिंग वाटर में, देन सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से पास करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉयल वाटर लेंगे, उसके अंदर इसको ऐड करेंगे, देन उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो पास करेंगे। नतीजे में हमें कैल्शियम सल्फाइड मिलेगा और साथ हमें बोरिक एसिड मिलेगा। और देन हम सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज आउट का मतलब पहले देखें बॉइलिंग है तो ये वाटर में मोस्टली सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसको अगेन बताता हूँ, जब हम बॉयल वाटर लेंगे तो ये कंपाउंड इसमें डिजॉल्व होगा, नतीजे में ये 2 चीज़ें बनाएगा। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर में सॉल्युबल है। देन उसमें से SO2 गैस पास होगी,
ठीक। SO2 गैस, एक्चुअली SO2 जब गैस पास होगी देन ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये वाटर सालुबल है, ये नीचे बैठ जाएगा, और ये इनसालुबल है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। इसको सेपरेट करेंगे और ये जो हमारे पास हार्ड सॉल्यूशन होगा हम उसको कूल करेंगे। तो आपने आगे सॉल्युबिलिटी पढ़ी है, जब हम इसको कूल डाउन करेंगे तो ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इसके बाद बोरैक्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये प्रीवियस हमने दो रिएक्शन किए थे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें। प्रॉपर्टी नंबर 1, बोरिक एसिड इज अ वाइट लस्टोरियस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग सॉफ्ट सोपी टच विद स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, फेयरली सॉल्युबल इन हॉट। आगे डिस्कस किया। वोलेटाइल इन स्टीम, यानी अगर इसको हॉट वाटर में रखेंगे तो ये वोलेटाइल है, यानी लो मेल्टिंग बॉइलिंग है तो ये वेपराइज होगा। इसके बाद इथाइल बोरेट कैसे बनता है, इसकी प्रिपरेशन आपने देखनी है कि अगर हम इसका इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो इथाइल बोरेट मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इट स्वेल टू फ्रोथी मैस लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, यानी उसी तरीके से मिलता जुलता है। इट्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटाबोरिक एसिड एंड देन टेट्राबोरिक एसिड एंड फाइनली बोरिक एनहाइड्राइड, यानी इन रिवर्स प्रोसेस। पीछे हमने जो रिएक्शन किए थे हमने बोरिक एसिड को प्रिपेयर किया था मेटा से, पायरो से, टेट्रा से। ये रिवर्स रिएक्शन है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो देन हमें ये मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड मिलता है या बोरिक एनहाइड्राइड मिलता है। इसमें टेम्परेचर याद रखना है, 100 पे होगा तो मेटाबोरिक एसिड, 140 पे होगा तो हमें टेट्राबोरिक एसिड, यह भी H3BO3 होगा। और इसके बाद रेड हॉट इसको करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी वीक एसिड एंड आयनाइज टू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। अगर उसको हम देखें तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन था, लेकिन अगर इसकी बात, नेचर की बात करें तो ये हम बहुत वीक एसिड के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। ये बोरान की पिकोलियर नेचर में हमने पढ़ा था कि जो बोरान होता है वो स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाता है, तो दैट इज़ वाई ये वीक एसिड होता है। नेक्स्ट, नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज ऑल दो ब्लू लिटमस टू रेड, क्योंकि वीक एसिड है इसलिए मिथाइल ऑरेंज को तो इतना ज़्यादा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज में ये प्रॉपर्टी है कि वो pH 4 से बिलो हो तो चेंज करता है। तो क्योंकि ये वीक एसिड है इसलिए मिथाइल ऑरेंज को चेंज नहीं करता, लेकिन लिटमस का जो चेंज इन कलर होता है वो 7 pH पे होता है। तो ज़रा वीकली एसिड तो है, याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज 4 से बिलो और हाई पे pH चेंज शो करता है, तो ये इतना एसिडिक है ही नहीं कि pH को 4 से डाउन कर दे, इसलिए मिथाइल ऑरेंज पे कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ब्लू लिटमस को रेड ये करता है। और इट इज़ पार्शली न्यूट्रलाइज बाई कास्टिक सोडा टू गिव बोरैक्स। तो अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो ये बोरैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बोरिक एसिड से हम बोरैक्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखें कि जब इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा से या सोडा ऐश से तो अगेन बोरैक्स मिलेगा। तो ये भी बोरैक्स की प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था, ये सेम टू सेम रिएक्शन। इसके बाद बोरिक एसिड बीइंग वीक एसिड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड विद अल्कली, यानी टाइट्रेशन उस कंपाउंड की होती है जिसमें एसिड या बेस एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि बहुत वीक एसिड है इसलिए हम इसको टाइट्रेशन में यूज़ नहीं करते। और इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल इट कैन टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड अल्कली, यानी जब ग्लिसरॉल इसमें आएगा तो देन इसकी टाइट्रेशन में यूज़ हो सकता है। आज का लास्ट टॉपिक इसके यूजेस हैं। तो बोरिक एसिड इज यूज इन मेडिसिन एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मीन जर्म किलर, डस्टिंग पाउडर में यूज़ होता है। बोरिंग ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मीन जो आई डिजीज़ के लिए जो ड्रॉप्स होते हैं उन आई ड्रॉप्स में यूज़ होता है। ठीक हो गया। इसके बाद नंबर 2 पोट्री, पोट्री मीन ये जो गड़ासाजी या गड़े वगैरह बनाने में यूज़ होता है। फिर बोरेट, पोट्री एज ग्लेज बिकॉज बोरेट ग्लेज आर मोर फ्यूजेबल दैन सिलिकेट ग्लेज पोजेस हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यानी इनके एक्सपैंड होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। और कैंडल इंडस्ट्री में ये स्टिफनिंग ऑफ विक्स वगैरह, यानी जो मोम वगैरह होता है उसकी जो सख्ती वगैरह होती है उसको सख्त करने में भी बोरिक एसिड यूज़ होता है। तो ये थे कंपाउंड ऑफ बोरान। लास्ट हमारा टॉपिक इसके बाद रह जाएगा कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम और ग्रुप नंबर 4 का इंट्रोडक्शन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।